हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली 110 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। ये रामसर स्थल होता क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो आर्द्र भूमि होते हैं उसी को रामसर स्थल बोलते हैं, वेटलैंड भूमि बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 रामसर स्थलों की घोषणा भारत में हुई है। ये कौन कौन से हैं, तो एक है खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। वही वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, ये वखीरा कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जानकारी दो कि दोनों रामसर स्थलों की घोषणा विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर की गई है कह सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जानना है कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 2 फरवरी को जो है ये विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है यहाँ पर बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc ने हाल ही में भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को किसने लॉन्च किया है, तो बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस ने ये लॉन्च किया है। नाम क्या है, परम प्रवेगा। आइए अब नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कलवरी क्लास की अटैक पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। इस परीक्षण के बाद इसे इसी साल 2022 में भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। तो अब आपको बताना है कि तैनाती के बाद इसका नाम क्या होगा। तैनाती के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, वगीर। ठीक है, तो बगीर के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर आप ले लीजिए। हाल ही में भारतीय नौसेना के कलवरी क्लास अटैक पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। परीक्षण के बाद यह इसी साल 2022 में नौसेना को सौंप दिया जाएगा। यह भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है। कलवरी क्लास की इस पनडुब्बी को नवंबर 2020 में मंझगांव डॉक शिपयार्ड के द्वारा जो है कि लॉन्च किया गया था। तैनाती के बाद इसका नाम वगीर रखा जाएगा। वगीर जो है यह 5वीं पीढ़ी की स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। वगीर याद रखिएगा, ये 5वीं पीढ़ी की क्या है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। उसके बाद अब नेक्स्ट है, भारत के जेवलिन थ्रोवर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरियल वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि भारत के जेवलिन थ्रो ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरियल वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर में नामित किया गया है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट है, हाल ही में तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है। तो तोरग्या महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश के मानता जनजातियों ने 3 दिवसीय जो है तोरग्या महोत्सव का अनावरण किया है, आयोजन किया है। और ये जो आयोजन होता है ये त्वांग मठ में किया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया के महान नाभिकीय और स्पेस इंस्टीट्यूट पर एक वेब सीरीज जो है जारी किया जा रहा है। ये किस नाम से जारी किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है वेब सीरीज का। तो इस वेब सीरीज का नाम है रॉकेट बॉय। ठीक है, रॉकेट बॉय नाम से जो है भारत के महान नाभिकीय और स्पेस इंस्टीट्यूट पर आधारित एक वेब सीरीज जारी किया जा रहा है। आपको ये रॉकेट बॉय नाम याद रखना है। इससे जुड़े में 1-2 तथ्य और आपको बता दूं कि इस वेब सीरीज में जिम सरफ जो है ये होमी जहांगीर भाभा के रोल में आपको नजर आएंगे, और इस्वाक सिंह जो है वह विक्रम साराभाई के रोल में नजर आएंगे। रेजिना कैसेंड्रा जो है ये मालिनी साराभाई के रोल में नजर आएंगे, और रजीत कपूर जवाहरलाल नेहरू और APJ अब्दुल कलाम के रोल में कौन नजर आएंगे, अर्जुन राधाकृष्णन। तो ये वेब सीरीज से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में बिहार का रोहतास जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार का रोहतास जिला के बारे में जानिए। बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो किसका है, रोहतास जिला का है। ठीक है, सबसे अच्छी साक्षरता और सेक्स रेशियो जो बोलते हैं लिंगानुपात
कहाँ का है? रोहतास जिला का ही। और अब देखिए आयुष्मान भारत का जो क्रियान्वयन है सबसे अच्छा कहाँ पर प्रथम स्थान पर कौन रहा? रोहतास जिला। अब आइए उसके बाद जो है कि हाल ही में बिहार के किस जिला में नए सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हुआ है? तो यह किस जिला में हुआ है? मुंगेर में हुआ है। और मुंगेर में कहाँ पर? जमालपुर में। वहाँ पर काफ़ी पुराना हो गया था सुरंग, उसके जगह पर एक नया सुरंग का निर्माण किया गया है और इस सुरंग की जो लंबाई है 341 मीटर लंबी है। निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आइए उसके बाद बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है किस राज्य में खोला गया है? तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है वह मुजफ्फरपुर जिला में खोला गया है। उसके बाद अब नेक्स्ट है, हाल ही में संविधान का अनुच्छेद 129 समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है। ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जानकारी ले लीजिए कि न्यायालय की अवमानना से संबंधित है अनुच्छेद 129। न्यायालय की अवमानना से संबंधित है अनुच्छेद 129। यहाँ पर जानकारी और भी दे दूँ कि संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 में क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ? इनमें उन्हें अपनी अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने का अधिकार है। यानी अगर कोई कोर्ट का फैसला नहीं मानता है तो उसके ऊपर विशेष कार्यवाही की जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से की जाएगी। विक्रम साराभाई के बारे में यहाँ पर एक वेब सीरीज की बात हो रही थी, तो वेब सीरीज के बारे में थोड़ी जानकारी और भी दे दूं कि भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को कहते हैं और मिसाइल मैन के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। तो ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। तो आज है हमारा कितना? 4 फरवरी। और 4 फरवरी 1643 ईस्वी में महान भौतिक शास्त्री, विचारक, गणितज्ञ सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। और सर आइजैक न्यूटन को हम 2 बातों के लिए जानते हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी और दूसरा कि गति के सिद्धांत का जो है 3 गति का सिद्धांत जो हम लोग पढ़ते हैं वह न्यूटन के गति नियम को ही पढ़ते हैं। ये था हमारा कंप्लीट आज का ये डेली करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।